नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल संदीप मेक क्रिएटर्स। तो गाइज, यदि हमारा थंबनेल देख के आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपना सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपना सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तो गाइज, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होते हैं व्यापार में, जिसको जान समझ के ही आप अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। या आप यदि फेरी वाला करते हैं बिजनेस या रोड साइड करते हैं या फिर आपके पास एक बड़ा शोरूम है, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है जहाँ पे आपको सेल करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ नियम की ज़रूरत होती है। यदि वो नियम आप नहीं जानते हैं तो आपका सेल अप नहीं हो सकता है। तो कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा, महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करूंगा व्यापार के ऊपर, जिसको आप समझ करके, जिसको आप फ्लो करके जरूर आपका व्यापार को ऊपर ले जा सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% लाभ मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। देखिए, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हम दुकान में ऑफर चलाते हैं, पंपलेटिंग कराते हैं, कुछ एडवर्टाइज कराते हैं। ज़रूर इससे थोड़ा बहुत व्यापार में लाभ होता है, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। व्यापार में असली लाभ तब मिलता है जब कस्टमर आपके पास लॉयल हों एंड रिपीट कस्टमर आपके पास आ रहे हों, तब जाके व्यापार बड़ा होता है। कस्टमर को रेगुलर जोड़े रखने के लिए यदि कोई एक नियम है तो वो नियम है आपका सप्लाई और डिमांड। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंडिंग आइटम का डिमांड है और किस आइटम पे आपको फोकस करना है, पहली बात। और जो आइटम ट्रेंडिंग है, आपको उस एरिया का जो भी मार्केट रेट है उससे आपको कम बेचना पड़ेगा एनी हाउ। तो पहला काम तो हो गया कि आपको ट्रेंडिंग आइटम को फाइंड आउट करना है। दूसरा कि मार्केट रिसर्च करके आपको ये पता करना है कि आपके पास में जो ट्रेंडिंग आइटम है उसका स्टॉक क्या है और उसका रेट मार्केट में क्या है। अगर मार्केट में रेट जो भी है उससे अगर आप कम देने में सक्षम है, बेशक आपको उससे बहुत कम मार्जिन में काम करना है, बहुत कम मुनाफा में काम करना पड़े, लेकिन जब तक आपको ये नहीं करेंगे आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाएगा, ये बात तय रखो। इसके बाद ही सारा चीज़ आता है कि आप मतलब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या तो फिर आपको जो मैं नियम बताऊंगा, कुछ नियम्स हैं जिससे कस्टमर को आप हैप्पी रख सकते हैं, हैप्पी आप स्माइलिंग करके भेज सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एडवर्टाइज जो होता है व्यापार का, वो होता है माउथ पब्लिसिटी। कस्टमर जब तक कस्टमर को नहीं बताएंगे वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, आपके दुकान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप जितना भी बैनरबाजी कर लो, जितना भी पंपलेटिंग कर लो, जितना भी कुछ भी कर लो, आप 10 बार बोलोगे, कस्टमर में भी ये सोचेगा कि सभी दुकानदार एक ही तरह का बात करता है। लेकिन यदि कस्टमर अगर कस्टमर को बता रहा है, उनके रिलेटिव को बता रहा है कि वो दुकानदार सही है, उनका रेट सही है, तो कस्टमर ज़रूर आपके दुकान पे विजिट करेंगे और कस्टमर का फुटफॉल ज़रूर होगा। यदि कस्टमर का फुटफॉल आ रहा है और आपका बिहेवियर, आपका रूल्स, आपका जो सर्विस है, आपका जो क्वालिटी है, वो अगर परफेक्ट होता है तो देखना 1 साल में आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ये बात तय है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना पड़ेगा। पहला तो मैं बता दिया आपको कि आपको डिमांड और सप्लाई को ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग आइटम जो भी रहेगा उसको सबसे कम रेट में आपके दुकान पे बेचना है। मार्केट रिसर्च इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और माल परचेजिंग जब तक आप सस्ता नहीं करोगे, आप सस्ता नहीं बेच सकते हो। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस साल जो आइटम चलता है, हर साल का कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग आइटम होता है, उस ट्रेंडिंग आइटम को फाइंड आउट करना। दूसरा, उसको सस्ता में खरीदना। तीसरा, उसको मार्केट रिसर्च करके सबसे कम रेट में बेचना। दूसरा नियम, बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको भी अपने दुकान पे देखना है कि आपका जो दुकान का बाहरी डेकोरेशन, आउटर डेकोरेशन जो है, कैसे है, अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो आपका आउटर लुक को बहुत अट्रैक्टिव करना चाहिए, इनवाइटेड करे। जो आपका दुकान पे ऐसे लुक लगाओ कि इनवाइटेड करे, रोड में चलता हुआ व्यक्ति देख के खींचा चला जाए। कुछ इस तरह का आपका आउटर लुक बनाना है। दूसरा कि मतलब आपके दुकान पे जैसे कस्टमर एंट्री कर रहा है तो आपका पहला इंप्रेशन क्या होना चाहिए। कस्टमर कैसे, मतलब एक पॉजिटिव फील करे आपके दुकान के लिए, जैसे वो एंट्री कर रहा है, कैसे उसका फर्स्ट इंप्रेशन में आप उसको पॉजिटिव फील करा दें। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यदि आपको आपका शादी के लिए कुछ फोटो मांगा जाए तो आप कौन सा फोटो देना उचित समझोगे। वो फोटो ना जिसपे आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आपको डिसाइड किया जाएगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन फोटो देकर डिसाइड किया जाएगा कि बंदा कैसा है, हैंडसम है, गुड लुक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्या चीज़ है। वो सारा चीज़ आपका फोटो इंप्रेस कर रहा है। उसी प्रकार जैसे दुकान पे आपका कस्टमर एंट्री करता है तो आपका पहला इंप्रेशन क्या होना चाहिए। पहला तो आपको साफ सुथरा कपड़ा पहनना है। जो भी आप स्टाफ रखते हैं उस स्टाफ को ट्रेनिंग करके रखो कि आपको बढ़िया कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहन के रखना है। और दूसरा क्या है कि आप जब भी कस्टमर से मिलो, स्माइली के साथ मिलो और हो सकता है उनसे हैंडशेक करो। लेडीज़ हैं तो नमस्ते करो। और स्माइली से लेके बहुत लोग क्या करते हैं ना, रास्ता पे पूछ रहे, सर मैडम क्या लेंगे, क्या देखेंगे आप। ये तरीका सही नहीं है। आप उनको लेके आओ, चेयर पे बैठाओ,
चाय पानी के लिए पूछ लो, चाय मत भी पूछो लेकिन पानी तो पूछ लो एटलीस्ट, उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा आपको। तो उनको पानी पूछ लो, उनके बाद बातचीत करो, उसके बाद पूछो कि सर आज क्या दिखा आपको। यदि ये तरीका अपनाते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन जो होगा बहुत अच्छा होगा, कस्टमर जो है आपसे इंप्रेस होगा। फिर यदि कस्टमर इंप्रेस हो जाता है फिर आपको बहुत ज़्यादा बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत सारा आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो कस्टमर आप जो भी दिखाएंगे उसको मन से सुनेगा और ध्यान से सुनेगा, जरूर आपसे कपड़ा लेके जाएगा और रिपीट एंड रिपीट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तीसरा नियम जो है आपका बिहेवियर। बहुत लोग क्या होते हैं, आपका सेल्समैन को आप उस तरह से ट्रेन नहीं करते हो, या तो खुद यदि आप कपड़ा दिखाते हो क्या करते हो, कस्टमर को दिखा रहे हो, अगर वो थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर लेना नहीं चाह रहा है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। तो ये पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा आपको। यदि सेल्स को बड़ा करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कस्टमर यदि नहीं भी ले रहा है तो आपको बहुत इरिटेट नहीं होना है, बोला कि ठीक है मैडम नेक्स्ट टाइम में, या ठीक है सर नेक्स्ट टाइम में आपका जो भी अपेक्षा है उस टाइप का हम माल देंगे। कस्टमर को नाराज करके मत भेजो। बुरा लगता है एज ए सेल्समैन, जो सेल्स करता है उसको बुरा लगता है कि भाई इतना मेहनत किया मैंने, बेकार का किया, बस खुलवा के चला गया। देखिए प्रकृति का जो नियम है ना, जो हम अच्छा लगता है, जिसको जो खाने में हमको अच्छा लगता है, या तो जो पहनने में हमको अच्छा लगता है, या जो घूमने में हमको अच्छा लगता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता एक्चुअल में। हमारे लिए अच्छा वो होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं और उसको करते हैं। तो सेम लाइक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिनको शराब पीना अच्छा है, तो हमारे लिए शरीर के लिए शराब अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कस्टमर नहीं भी लेता है तो आप अपना बिहेवियर और पेशेंस जरूर रखिएगा, कस्टमर को इरिटेट करके नहीं भेजेंगे आप। और अंत में आज के हिसाब से आप जिस तरह का व्यापार कर रहे हो, आपके लिए एक डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर को जो भी आप सेल्स ऑफर चलाते हैं, जो भी स्कीम चला रहे हैं, कौन कस्टमर मेरे पास रेगुलर है, क्या है, उस चीज़ों का डेटा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक सिस्टम लगा लो, या फिर आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लो जिस पे आप कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ले सको और उनको सोशल मीडिया के आधार पे उनको लिंक कर सको। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐसा सोशल मीडिया है जिसके थ्रू से आप कस्टमर को डायरेक्ट अपना ऑफर बता सकते हो। इससे आपका व्यापार 100% ग्रो करेगा। तो यदि आप अभी तक सोशल मीडिया यूज नहीं करते अपने व्यापार के लिए तो आप ज़रूर करें और कस्टमर का डेटा ज़रूर रखें। यदि आप डायरी भी मेंटेन करते हैं तो कस्टमर का डिटेल्स, जैसे बिल बुक काटते हैं ना, उनका नंबर ज़रूर लेके रखो। और टाइम टू टाइम जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी होता है, एक ऑफ़र चलाओ और उन कस्टमर को आने के लिए ज़रूर निमंत्रण भेजो। इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिपीट कस्टमर बना रहेगा और वो कस्टमर आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। जो भी ऑफर स्कीम है उसके लिए वो ज़रूर आएंगे। और जो रेगुलर कस्टमर है उनको कभी ना कभी तो ऑफर स्कीम मिलना ही चाहिए ना। आप कुछ डिस्काउंट करो, कुछ गिफ्ट करो, उनको इम्प्रेस करते रहो, क्योंकि कंपटीशन बहुत भारी है भाई। मार्केट में ऐसे नॉर्मल मार्केटिंग नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपसे बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। यदि आपको लगता है कि बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे तो भाई आज के डेट में, सोशल मीडिया और ऑनलाइन का डेट में, आपके पास मोनोपोली नाम का कोई चीज़ नहीं बचता है। बस आपका व्यापार को यदि कोई आगे ले जा सकता है तो आपको जो बताया पहला नियम कि ट्रेंडिंग आइटम को आपको हमेशा रखना है और मार्केट रेट से कम में बेचना है। पहला चीज़ को ध्यान रखो। दूसरा फर्स्ट इंप्रेशन। तीसरा आपका जो है बिहेवियर। इन चीज़ों को ही आपको फॉलो करके आप अपना मोनोपोली बना सकते हैं। अदरवाइज कोई मोनोपोली नहीं है आज के डेट में। गूगल पे सर्च मारोगे बम कैसे बनाना है, वो आपको सारा चीज़ सामने रख देगा लाके। लेकिन डिपेंड करता है कि आप में क्वालिटी है क्या बम बनाने का। अगर लगता है आपको कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं सोशल मीडिया में लेके जाऊँगा तो मेरे को कॉपी कर लेगा और वो करेगा, भाई उसको कॉपी करने दो ना। वो कॉपी जब तक कर रहा है तब तक अपना व्यापार में 10 ऐसे चीज़ लेके आ जाओ, उसको कॉपी करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो भाई मोनोपोली नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। बस व्यापार पे मन लगाओ और एनी टाइम 100% एक्टिव रहो, व्यापार 100% आगे बढ़ेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे एक नई इन्फॉर्मेशन को लेके। वीडियो कितना दूर देखने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।